Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting from where we left chapter number 3.2. We have solved up to question number 5. Today we will be starting from question number 6. Question number 6 is very important. There are 5 questions and you will be getting 1 5-mark questions from this. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि कैसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो वर्ड्स में, उसमें से हम लोग कैसे एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा एक इक्वेशन अगर दिया है उससे हम लोग कैसे 3 पॉइंट निकाल के उसका लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्सप्रेशन से आपको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है मींस देयर विल बी 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन का जब हम लोग लाइन खींचेंगे वो कहीं ना कहीं कटेंगे, ठीक है ना, तभी उसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब बच्चों सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ, सॉल्व इट ग्राफिकली, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 उसमें से हम लोग को पहले 2 इक्वेशन डिराइव करने हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को हम लोग को प्लॉट करना है ग्राफ में। देखिएगा वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं कटते हैं, उस कॉमन पॉइंट को उन 2 लाइन का हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब उस पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट पे बेटा कितने वैल्यूज होते हैं, x का सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है और ये बोल रहा है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो दैट मींस ये कहीं ना कहीं कटेंगे, राइट। तो फटाफट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। तो पहला वाले को अगर सॉल्व करें x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को साइड भगा देंगे, पहले से 12 है तो माइनस y। अब इससे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे x y के 3 वैल्यू निकाल के, ठीक है ना। तो 3 वैल्यू क्या होगा, फटाफट इधर बिठाते रहिए। y अगर 0 हुआ तो 12 माइनस 0 x कितना बन जाएगा 12, y अगर 2 हुआ तो 12 माइनस 2 इज 10, y अगर मान लीजिए 4 हुआ तो 12 माइनस 4 इज हाउ मच 8, x कितना हो गया बेटा 8। तो ये 3 वैल्यू मेरे पास आ गए, ठीक है। ये 3 वैल्यू, क्या ये 3 ही वैल्यू निकलते हैं? नो सर, लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो वैल्यू निकला, मतलब क्या क्या निकला बेटा, देखिए पहले वाले पॉइंट में क्या निकला, पहला पॉइंट क्या है, x को हम पहले लिखते हैं तो 12 0, दूसरा पॉइंट क्या है, x पहले लिखते हैं 10 2, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों 8 4, ठीक। ये 3 पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। अब ये इसका सोल्यूशन भी है, क्यों है, अब देखिए इक्वेशन में अगर इसको दिखाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले देखिए x कितना है 12, y कितना है 0, तो x की जगह में अगर मैं 12 और y की जगह में 0 बिठाऊं तो ये कितना हो गया 12 प्लस 0 12, देखिए राइट हैंड साइड के बराबर है। फिर दूसरे को ले लो, x की जगह में 10 और y की जगह में 2 बिठाएंगे, 10 प्लस 2 12, फिर 8 प्लस 4 देखिए 12। तो दैट मींस ये सब क्या हुए, इस लाइन के सॉल्यूशन हुए, राइट। इसी तरह इस लाइन का भी हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x कितना हो जाएगा बेटा 2 इधर पहले से है, y को उधर ले जाएंगे, माइनस पर जाके बेटा क्या हो गया प्लस। अब फटाफट इसके भी 3 सॉल्यूशंस हम लोग निकाल लेते हैं, x और y के 3 वैल्यू, ठीक है ना। तो बेटा y का क्या वैल्यू आया, y में अगर आप 0 रख देंगे तो x कितना हुआ 2 प्लस 0 इज 2, y में अगर आप 2 रख देंगे तो 2 प्लस 2 इज 4, y में अगर आप 4 रख देंगे तो 2 प्लस 4 इज 6, ठीक है ना। अब ये जो 3 पॉइंट निकले हैं x और y के वैल्यू, ये देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मींस x और y। पहला वाला देखिए 2x 2 है, y 0 है, तो x की जगह में मैं 2 बिठाऊं और y की जगह में 0, 2 माइनस 0 इज 2, देखिए राइट हैंड साइड के बराबर। दूसरा वाला बिठाइए, x की जगह में मैं अगर 4 बिठाऊं और y की जगह में 2, 4 माइनस 2 इज 2, देखिए राइट हैंड साइड के बराबर। 6 माइनस 4 इज 2, देखिए राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये सब इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में बिठाऊं तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट्स ट्राई इट। 4 x की जगह में 4 बिठाइए और y की जगह में 2 बिठाइए, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, देखिए इधर 12 दिया है, दैट मींस ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब इन दोनों इक्वेशन का हम लोग को सोल्यूशन निकालने बोला जाता है, दैट मींस इन दोनों लाइन को हम लोग पहले प्लॉट करेंगे और जिस पॉइंट में कट रहा है वो पॉइंट का जो वैल्यू है x और y का,
वो वैल्यू देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसी को उसका सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को मैंने इधर लिख लिया है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन का पहला पॉइंट लेते हैं x12 y0, x12 y0, y0 ये रहा, x12 इधर आ गया। सो दिस पॉइंट इज, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं, 12 0 हो गया, राइट। दूसरा पॉइंट कितना है, x10 y2, x कितना है बेटा 10 ये रहा, और y2 तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, तो ये 10 2 हो गया। और तीसरा कितना है, x8 y4, x8 ये रहा, y4 इधर, तो ये शायद यहां कहीं आएगा। तो बच्चों इन तीनों को मिला के चलो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्यूरेसी के लिए मैं भी एक स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो बच्चों आप लोग इसे ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन मैंने देखा है आप में से किसी ने भी एक दो जन को छोड़ के जब आप लाइन खींचते उस इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर नहीं लिखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो इसको इधर रिप्रेजेंट करना है। ये लाइन क्या है, x प्लस 12, x प्लस वाई इक्वल टू 12, इस लाइन में आपको लिखना है। ये लाइन आप लंबा भी खींच सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब दूसरा लाइन को प्लॉट करते हैं। देखिए x कितना है 2 y0, x रहा 2 ये, y0 इधर है, तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 2 0, ठीक है। फिर x का 4 y का 2, x का 4 ये रहा, y का 2 ये रहा, तो ये कहीं ना कहीं जाके इधर मिलेगा, तो ये 4 2, ठीक है। अब तीसरा क्या है, x6 y4, x6 ये रहा, y4 ये रहा, कहीं ना कहीं शायद इधर मिले। ये बेटा आपको पॉजिटिवली ग्राफ पेपर में ही करना है, नहीं तो आपको इसका वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के मैंने एक लाइन खींच दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है, ये पक्का लिखना है आपको, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 का लाइन है। अब देखिए एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दो जिस पॉइंट पे कटते हैं ये दो लाइन, वही इन दोनों लाइन का सोल्यूशन होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। यहां पर देखिए ये यहां पर कहीं आया 5, ये यहां पर कहीं आया शायद 7, तो y कितना आया 5, x कितना आया 7 और 5। तो बच्चों सोल्यूशन क्या आया 7 और 5। एक पॉइंट में सिर्फ एक ही वैल्यू x का मिलेगा और एक ही वैल्यू आपको y का मिलेगा, वही x y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, मींस ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए चेक करता है कि नहीं। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 7 and 5। 7 and 5 is the solution of the two simultaneous equation। क्यों है अभी देख लेते हैं। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड में x और y का वैल्यू उठाइए। x कितना है 7 प्लस y कितना है 5, 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा 12 होता है, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दैट मींस ये इसका भी सोल्यूशन निकला। अब इसमें चेक करते हैं x कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x कितना है इधर 7, y कितना है 5। देखिए 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, तो दैट मींस ये वाला इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। तो दैट मींस ये जो है पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन के कॉमन सोल्यूशन है। तो बच्चों ये सॉल्व करने के लिए आपको पॉजिटिवली ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल करना है, नहीं तो वो कॉमन पॉइंट आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर प्रोसीडिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ये दिमाग में रखना, तो ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले याद रखना, जब भी हम लोग एक इक्वेशन का बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, मींस दो अननोन चीज होंगे x एंड y, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। पहले बात तो जो क्वेश्चन में जो चीज आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है वो हो सकता है दो जन का एज हो, दो नंबर का सम डिफरेंस दिया हो, तो दो नंबर, दो जन का एज, लेंथ ब्रेथ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इस तरह का दो अननोन कैरेक्टर आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे, तो उनको आपको सबसे पहले x और y मान लेना है। तो दैट मींस आप एक इक्वेशन बना सकते हैं विथ टू वेरिएबल्स। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बेटा सिमल्टेनियस इक्वेशन है, तो दैट मींस एक स्टेटमेंट में
दो कंडीशन दिए हुए रहेंगे। याद करिए क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग लिखते थे ना, तो उसमें एक कंडीशन दिया हुआ रहता था जिससे हम लोग एक इक्वेशन बनाते थे। अब जेहेतु इधर दो लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है, क्यों दो लीनियर इक्वेशन? बिकॉज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दो होने चाहिए, दो कहीं ना कहीं कटने चाहिए, तभी सिमल्टेनियस होंगे। तो दो पहले हम लोग इक्वेशन बनानी है, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन मैंडेटरी है। तो हर क्वेश्चन में आपको दो अननोन कैरेक्टर मिलेंगे, उनको एक्स वाई मान लेना है, और आपको दो कंडीशन मिलेंगे, दो कंडीशन से आपको दो इक्वेशन ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एट प्रेजेंट रजत अंकल इज 16 ईयर ओल्डर देन रजत। तो यहां दो कैरेक्टर कौन कौन आ गए? रजत और रजत के अंकल, ठीक है ना। 8 years later his uncle's age will be 2 times of his age। और क्वेश्चन के अंत में क्या पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रजत एंड हिज अंकल ग्राफिकली, मींस ग्राफ में प्लॉट करके वो जो कॉमन पॉइंट होगा एक्स और वाई का जो कॉमन वैल्यू निकलेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, वो रजत का एज होगा, एक अंकल का एज होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए दो कंडीशन, सबसे पहले जो क्वेश्चन में मांगा है उसको मान लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या मांगा है? present age, so let the present age of Rajat's uncle be X and Rajat be Y। ये आपको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Rajat's uncle be X and let the present age of Rajat be Y। तो x और y दो कैरेक्टर का हम लोग को पता चल गया और हमने x y मान भी लिया। अब देखिए दो कंडीशन क्वेश्चन में आने ही आने हैं, नहीं तो आपका दो इक्वेशन बनेगा नहीं। तो पहले लिखना है अकॉर्डिंग, ये आप लोग को पूरा लिखना है, लेकिन मैं देख रहा था आप लोग सब मेरे जैसे ए आई सी कर दे रहे थे, वो नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ये लिखना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? देखिए पहला कंडीशन में क्या बोला है? Present at present Rajat's uncle is 16 year older than Rajat। अभी का प्रेजेंटली प्रेजेंट एज क्या माना? रजत के अंकल का x। तो रजत का अंकल का एज कितना है? किसके बराबर है? रजत से 16 साल बड़ा है। तो रजत का एज कितना? y, तो इससे 16 साल बड़ा, मतलब ये रहा, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला बेटा? 8 years later मींस 8 साल बाद। 8 साल बाद पहले हम लोग देखते हैं, ये तो एक्स और वाई प्रेजेंट एज है, आज के डेट में उनका एज है। 8 साल बाद, तो आफ्टर 8 years, पहले इन दोनों का एज निकाल लेते हैं। आफ्टर 8 years रजत अंकल्स एज विल बी कितना हो जाएगा बच्चों? अभी अगर आप x है तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 8। वैसे ही रजत का क्या हो जाएगा? आफ्टर 8 years रजत एज विल बी, ये आप लोगों को पूरा लिखना है, विल बी y प्लस 8। ठीक, ये 8 साल बाद का सिनेरियो हो गया। अब देखते हैं 8 साल बाद क्या बोला है। बोला उसका अंकल का एज रजत के एज से दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रजत का एज कितना, अंकल का एज कितना बेटा? भी x प्लस 8। ये किसके बराबर हो जाएगा? रजत के एज का 2 टाइम्स, मींस 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, रजत का एज ये रहा। ठीक, तो ये दो आपके पास इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो चलिए इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले आपको दो इक्वेशन निकालने हैं, फिर आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नाउ let's plot the graph of the two equations। ठीक है ना बच्चों? तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते सबसे पहले क्या है? x इक्वल टू वाई प्लस 16। इसमें x सजाया दिया ही हुआ है आपको, x इधर रखा है, y उधर रखा है, तो आपको कुछ हेरफेर नहीं कर। तो चलिए एक एक करके हम लोग रखते चलते हैं पॉइंट्स। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर y 0 रखूं तो x कितना है? 16। इधर अगर मैं 4 रखूंगा, y की जगह में 4 रखा तो x कितना बन गया? 4 प्लस 16 इज 20। और अगर मैं y की जगह में
6 रखूं तो 6 + 16 इज 22। तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब चलिए दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, x + 8 = 2 × y + 8। चलिए लिख ही देता हूं मैं आप लोग के लिए, y + 8। इसको थोड़ा सॉल्व करना है। x + 8 = 2y + 8 × 2 = 16, ठीक है ना। अब x को इधर रखना है, ये 8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y + 16 - 8, तो ये इक्वेशन क्या बना, x = 2y ± 16 में से 8 गया, 8 बचा, बड़े में प्लस है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। y अगर हमने 0 रखा तो 2 0 = 0, x कितना आएगा 8। y अगर मैं 2 रखूं, 2 2 = 4, 4 + 8 12। ये अगर मैं 5 रख दूं, 5 2 = 10, 10 + 8 18, ठीक है ना बच्चों। ये रहा दो इक्वेशन, मैंने इसको इधर लिख लिया। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 3 पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले इक्वेशन का देखिए, पहला पॉइंट क्या है, x16 y0, y0 ये रहा, x16 ये रहा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 16 0। पहले हम लोग x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। दूसरा क्या है, x20 y4, x20 ये रहा, y4 ये रहा। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ पेपर में करना है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगा, मैं अंदाज में कर रहा हूं। सो ये 20 और 4 आ गया। और उसके बाद क्या है, x22 और y6, x22 ये रहा और y6 समवेयर अराउंड इधर होगा। तो ये हो गया 22 और 6। तो बच्चों ये 3 पॉइंट को मिला के मैंने एक लाइन खींच दिया। हमेशा इक्वेशन उस लाइन के साथ आपको पॉजिटिवली लिखना है। अब दूसरे पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x8 y0, y0 ये रहा, x8 ये रहा। तो ये है आपका 8 0, पहले x का वैल्यू लिखना है। फिर x12 y2, x12 ये रहा, y2 समवेयर अराउंड यहां पर होगा। तो ये 12 2। और तीसरा पॉइंट क्या है, 18 5, x18 ये रहा और 5 समवेयर अराउंड इधर होगा। तो ये आपका 18 5। तो बच्चों मैंने दूसरे लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है इधर, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पॉइंट जाके इस पॉइंट में आपके मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये है कॉमन पॉइंट। सिमल्टेनियस इक्वेशन का कॉमन पॉइंट ही उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है। इस पॉइंट का जो भी वैल्यू होगा दैट इज द सॉल्यूशन। ग्राफ पेपर में करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाया तो देखिए मेरे पास पॉइंट आए, x में आया इधर 24 और y में उधर आया 8। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 24 8। इधर लिखना है आपको x = 24 एंड y = 8। ये आपका सॉल्यूशन। सो द कॉमन पॉइंट, ऐसे आपको लिखना है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू simultaneous linear equation is x = 24 and y = 8। तो बेटा x और y का दो वैल्यू आ गया हमारे पास। तो x हमने क्या माना था, रजत अंकल एज, तो लिखना therefore the age of रजत अंकल is 24 years and the age of रजत is 8 years। ठीक है ना बच्चों। अब ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आप चाहें तो इसको पुट करके देख भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू सेम होना चाहिए। तो चलिए पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x कितना है 24। तो चलिए 24 लगाया इक्वल टू, अब देखिए y कितना है 8। तो 8 + 16 कितना होता है, देखिए 16 + 4 16 + 8 24। तो ये दोनों सेम हो गए, मींस ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ये वैल्यू। अब यही वैल्यू को हम इस इक्वेशन में बिठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, x + 8, x कितना है 24 + 8 कितना आया 32। ठीक है ना बच्चों। अब राइट हैंड साइड में बिठाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है 2 * y प्लस ब्रैकेट के अंदर y है, y मींस 8। तो 8 + 8 * 2, तो 8 + 8 16, 16 × 2 32। तो देखिए इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया।
तो देयरफॉर x और y का ये दो वैल्यू इसका कॉमन इक्वेशन है और इससे हम लोग इस तरह से एज निकाल लेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर मतलब एक x होगा एक y होगा, इज 15, सम मतलब प्लस, एंड द डिफरेंस इज 3, प्लस 3 है बेटा, दोनों को माइनस करने से प्लस 3। लेकिन यहां पर याद रखना एक बात, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, बड़े में से जब छोटे को माइनस करते हैं और अगर आंसर में प्लस होता है दैट मींस बड़े नंबर में प्लस का साइन है, ठीक है ना, तो प्लस 3 लिखा है बेटा। जब भी इसमें हम लोग दो नंबर को प्रिज्यूम करेंगे एक्स वाई तो बोलना है बड़ा नंबर एक्स है और छोटा नंबर वाई है। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट द बिगर नंबर बी एक्स एंड द smaller number be y. Now according to the first condition, पहला कंडीशन क्या बोला, दोनों का सम कितना है बेटा 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों का डिफरेंस बोला, डिफरेंस मतलब -3, तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब इसके यूज से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, मींस पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई को साइड ले जाएंगे तो 15 माइनस वाई, इसके आपको तीन वैल्यू निकाल लेने हैं, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस वाई को साइड ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई, इसका आपको 3 निकालना है। तो ये मैं ग्राफ और प्लॉट करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, तीन वैल्यू निकालना है इसके और दो लाइन बनाना है, ग्राफ पेपर में करना है आपको, सो दैट वो जो कॉमन पॉइंट आएगा एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। वो एग्जैक्ट आया कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों इक्वेशन में बेस इक्वेशन में पुट करके देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं यू आर करेक्ट। सो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6। इसमें बोला है इफ 3 is subtracted from the numerator and 2 is added from the denominator, means दो अननोन कैरेक्टर क्या आ गए, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है ना बच्चों, और दो कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन आप पढ़ते हैं, इफ 3 is subtracted from the न्यूमरेटर क्या माना था आपने, ये रहा, ये वो फ्रैक्शन है x by y। अब न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला है, ऊपर वाले में क्या बोला 3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मींस -3 हो रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 2 is added to the denominator, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो गया। ये करने के बाद नया जो फ्रैक्शन बना वो कितना है बच्चों, 1/3, तो ये इक्वल टू हो गया 1/3, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, बताइए। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ 4 is subtracted from the न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लेते हैं पहले। अब बोल रहा है कि 4 is subtracted from the न्यूमरेटर, ऊपर वाले से 4 माइनस हुआ और नीचे वाले से बोला 2 is subtracted -2, इसमें दोनों ही माइनस हुए, तो बोल रहा है नया जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 1/2, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इनको हम लोग सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला वाला इक्वेशन को ले लेते हैं, x - 3/y + 2 = 1/3। क्या करना है फटाफट, आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे इक्वल टू ये इससे, तो 3 × x - 3 = y + 2 × 1, किसी को भी 1 से इंटू करिए उतना ही रहेगा। तो ये कितना आ गया बेटा, 3x - 3 × 3 = 9 = y + 2, ठीक है ना। तो 3x इधर रखना है, -y इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y 2 + 2 2 + 9, तो ये कितना हो गया, 3x = y + 9 10 11, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, x का वैल्यू आएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y + 11/3। तो इसको यूज करके अभी आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। y एक पुट करते जाइए, जो भी नंबर आएगा देखिए वो आपका 3 से डिवाइड होता है कि नहीं।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूँ, y अगर 1 रखते हैं हम तो 11 प्लस 1 कितना हुआ 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 3 4 ज़ा 12, x 12 हो गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कर करके देखना पड़ेगा। एक तो आता है आपका 12, 11 प्लस 1 इज 12, 11 प्लस कितना होने से 15 होता है बेटा, 11 प्लस 4 इज 15, राइट। तो 11 प्लस 4, y अगर 4 रखेंगे तो 11 प्लस 4 इज 15, 15 डिवाइड बाई 3 इज 5। तो ऐसे करके आप लोग को वैल्यू ले लेके इसको प्लॉट करना है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, दो लाइन ड्रॉ करना है और कॉमन पॉइंट ग्राफ में आपको निकाल के दिखाना है। मैं बार बार लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, दैट इज योर वर्क, यू विल बी डूइंग इट इन योर होमवर्क, ठीक है ना। मैं जस्ट इक्वेशन बनाने के और उसको थोड़ा सा प्रोसीड कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बोला है पेरीमीटर ऑफ रोहित रेक्टेंगुलर गार्डन is 60 meter. If the length is increased by 2 meter and breadth is decreased by 2 meter, the area of the garden will decrease by 24 square meter. Find the length and breadth graphically. तो दो अननोन कैरेक्टर क्या है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द लेंथ बी। अब देखिए सब जगह मीटर दिया हुआ है तो आपको x मीटर मानना है एंड द ब्रेथ बी y, ठीक बेटा। इस क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, एक है आपका पेरीमीटर और दूसरा क्या है, आपको एक नया कैरेक्टर इसमें आ गया एरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर आपके नॉलेज के लिए बोल दूं मैं फिर से दोबारा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है और एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दो चीज आपको याद रखना है। तो अभी कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रोहित रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60। सिंपल, पेरीमीटर कितना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने कितना माना x, ब्रेथ कितना माना y, तो ये कितना हो गया 60 मीटर। फेयर इनफ, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। अब इसके साथ में अगर लेंथ और ब्रेथ ये है x और y है तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा। एरिया मैंने क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ मींस x इंटू y। ये आ गया पहले कंडीशन में। इक्वेशन ये है लेकिन एरिया मेरा इतना है। एरिया मैंने अभी क्यों लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन के काम में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए ध्यान से पढ़िए क्या बोला है, बोला इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं 2 मीटर, इफ लेंथ बिकम्स इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर मींस लेंथ के साथ अगर मैं 2 प्लस कर दूं, बढ़ा दूं, तो लेंथ मैंने कितना मांगना था, तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी x प्लस 2 एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा, बोल रहा ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, कम कर दिया। ब्रेथ क्या माना था हमने y, तो -2 हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन में बोला लेंथ को अगर मैं 2 मीटर बढ़ा दूं और ब्रेथ को अगर 2 मीटर कमा दूं तो जो एरिया ऑफ द गार्डन होगा वो भी 24 स्क्वायर मीटर कम जाएगा। स्क्वायर मीटर मींस लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, ये उसका यूनिट होता है बेटा, ठीक है ना। तो बोल रहा है गार्डन का जो एरिया है वो भी 24 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले लेंथ इतना और ब्रेथ इतना, एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो एरिया विल बी x प्लस 2 इंटू y माइनस 2। ये नया लेंथ आ गया ना, बढ़ा दिया 2, ब्रेथ 2 छोटा, तो नया एरिया क्या आ गया, दिस इज द न्यू एरिया। पुराना एरिया कितना था, लेंथ इनटू ब्रेथ x इंटू y था, ठीक है। अब बेटा देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा था एरिया ऑफ द गार्डन विल डिक्रीज। अगर हम ये प्लस माइनस करते दो तो जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कितना था, xy था, अभी उससे कम होके कितना हो जाएगा, अभी उससे 24 स्क्वायर मीटर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या आ गया बेटा, x प्लस 2 इंटू y माइनस 2, ये एरिया है, ये कितना हो जाएगा, पुराना वाला जो एरिया था xy, इससे 24 कम हो जाएगा। ये समझ में आया आपको।
ठीक है ना। तो अब दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सर ये बड़ा अजीब सा इक्वेशन बन गया। अब बेटा इसको कुछ भी नहीं करना है, ये एक्स वाई एक साथ देखिए, आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो स्टेप सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूँ, x + 2 y - 2 विल बी इक्वल टू पुराना वाला एरिया से 24 कम हो गया, यही बताया इसमें, डिक्रीज बाय 24, ठीक है ना। तो अभी इसका मतलब क्या है, ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलिए करते हैं, x को पहले मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते रहा हूं, x × y xy, फिर माइनस का साइन माइनस, x × -2 कितना हो गया बेटा, -2x। अब देखिए 2 को प्लस करना है, +2 को मल्टीप्लाई करना है, +2 × y 2y, अभी +2 × -2 प्लस माइनस -2 × 2 = 4 इक्वल टू xy - 24। क्लियर। अभी देखिए xy इधर भी प्लस है, xy इधर भी प्लस है, दोनों कट जाएंगे। समझ में नहीं आया कैसे कटेंगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर +xy है, -xy कट गए, तो इस तरह से ये कट जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों गायब हो गए, तो क्या बचा, अब देखिए लीनियर इक्वेशन का कुछ फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको। ये -4 है, उसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, -24 + 4, तो ये कितना हो गया, -2x + 2y = -20, प्लस माइनस माइनस बड़े में माइनस का साइन। अभी देखिए मैंने बोला माइनस वाले को हमेशा उधर ले जाइए, कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो इस बार मैं 2y को इधर रख रहा हूँ और 2x को उधर ले जा रहा हूँ, तो -20 पहले से था +2x, तो y कितना आ जाएगा बेटा, -20 + 2x/2। इस इक्वेशन में आपको xy कैसे प्लॉट करना है, इसमें आपको x का वैल्यू पहले बिठाना है, तब आपको y का वैल्यू मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर x को 0 बिठा दूं तो 2 0 0, -20/2 2 10 -10, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्लॉट कर करके देखना है बच्चों। और पहला इक्वेशन क्या था आपका, 2x + y = 60। ये 2 को पहले उधर इंटू उधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो x + y कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। 2 / 60 = 30। अब इसमें से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 30 - y, और ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बोला है अ बोट कवर्स 96 किलोमीटर्स इन 16 hours while traveling downstream and it covers 16 kilometers in 8 hours while traveling upstream। और पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ग्राफिकली। ग्राफ में आपको प्लॉट करके इसका आंसर निकालना है। लेकिन सर क्वेश्चन आपने जो पढ़ा हम लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आया, तो चलिए समझते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। मान लीजिए आप साइकिल लेके जा रहे हैं, आप सबने साइकिल चलाना आता है ना आप सबको, तो थोड़ा भी हवा नहीं चल रहा है, कोई भी दाएं से ना बाएं से हवा नहीं चल रहा है, एकदम सन्नाटा है, और आप उसमें साइकिल चला के जा रहे हैं, तो उसमें जो आप साइकिल चला रहे हैं वो आपका साइकिल का नेचुरल स्पीड है, राइट। अब मान लेते हैं जोरों से हवा चल रहा है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट जोर से हवा चल रहा है, और आप भी उसी डायरेक्शन में अपना साइकिल चला रहे हैं, तो आपका साइकिल का स्पीड, मान लीजिए एक स्पीड से आपका साइकिल जा रहा है प्लस हवा का भी स्पीड, तो आप देखिएगा साइकिल चलाने में बहुत आसानी हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपके साइकिल का स्पीड के साथ हवा का स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब एक और कंडीशन, दिस कंडीशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मीन्स जिस तरफ हवा का बहाव उस तरफ अगर मैं भी जा रहा हूं तो उन दोनों को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हवा यहां से आ रहा है, आप साइकिल चला के इधर से आ रहे हैं, अब बताइए कितना मुश्किल होगा, आपको जोर से पैडल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि हवा का जो स्पीड है और आपका साइकिल का जो स्पीड है वो प्लस के जगह शायद इस बार माइनस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट में है, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम मतलब एक साथ बहना, अप स्ट्रीम मतलब ऑपोजिट में बहना। तो इस क्वेश्चन में बोला है एक नदी मान लीजिए डाउन स्ट्रीम इधर बह रहा है, ठीक है, और इसमें एक नाव चले जा रहा है, ठीक है, नाव भी इस साइड जा रहा है, डाउन स्ट्रीम दोनों हो गए, मींस इस बोट का एक स्पीड है, एक स्पीड से वो बोट जा रहा है,
प्लस ये जो नदी का बहाव है, स्ट्रीम का जो बहाव है, इसका भी एक स्पीड है। तो इस कंडीशन में इस बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का खुद का स्पीड प्लस अगर नदी का बहाव, स्ट्रीम का अगर स्पीड बोले y है और इसका स्पीड अगर x है, तो इस कंडीशन में दोनों प्लस हो जाएंगे, x प्लस y। अब ऑपोजिट कंडीशन देखते हैं, नदी इस साइड बह रहा है, ठीक है ना, और वो बेचारा बोट लेके इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करके कश्ती को चलाना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए बोट का स्पीड x और पानी का बहाव y, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। साइकिल के केस में जब मैं बोला साइकिल आप इस साइड ले जा रहे हैं और हवा उधर से आ रहा है, तो क्या होगा, आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का स्पीड जो है माइनस हो जाता है। यहां तक समझ में आया। इस क्वेश्चन में किसको क्या मानना है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी स्थिर है, ना इस साइड जा रहा है ना उस साइड जा रहा है, मीन्स हवा जब नहीं चल रहा है, तब आपका जो साइकिल का स्पीड है वो इन स्टिल एयर, शांत हवा में, ठीक है ना। तो वैसे ही बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x। स्पीड हमेशा किसमें लिखते हैं बेटा, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर, स्पीड का मतलब क्या है, एक घंटे में मैं कितना किलोमीटर जाऊं। जैसे आप लोग जब बाइक चलाते हैं ना, बाइक का स्पीडोमीटर देखते हैं ना, 50 में चल रहा है बाइक, मतलब क्या हुआ, 50 में चल रहा है का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो बाइक अगर आप उसी स्पीड में चलाए तो एक घंटे में आप 50 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो और क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मीन्स नदी का जो बहाव है वो भी तो स्पीड में बह रहा है, तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आते हैं एक एक कंडीशन देखते हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। बेटा इन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस से बताइए। इन डाउन स्ट्रीम मीन्स जिस तरफ हवा चल रहा है जोरों से, उसी तरफ आप भी साइकिल चला रहे हैं, तो आपका साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, आपका साइकिल का जो स्पीड है प्लस हवा का जो स्पीड है, राइट। तो वैसे ही डाउन स्ट्रीम में इस बोट का क्या स्पीड हो जाएगा, बोट का जो स्पीड है प्लस जो पानी का बहाव का स्पीड है। बोट का स्पीड हमने क्या माना था, x, और पानी का बहाव का स्पीड कितना माना था, y। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में x प्लस y किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना बच्चों। और इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मींस ऑपोजिट डायरेक्शन, अपस्ट्रीम में तब कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, द स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ द बोट x माइनस y, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर। समझ में आया यहां तक, ठीक है ना बच्चों। तो अब चलिए बच्चों क्वेश्चन में घुसते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बोट कवर्स 96 किलोमीटर इन 16 आवर्स व्हाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। अब डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड हमने क्या माना बेटा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा इन 1 आवर, पर आवर मींस एक घंटे में। तो इन डाउन स्ट्रीम क्या हो गया बेटा, इन डाउन स्ट्रीम मींस जब वो पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ जब बह रहा था, इन डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर द बोट विल ट्रैवल, कितना किलोमीटर जाएगा, एक घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर। ये कहानी हुआ एक घंटे का, राइट। लेकिन क्वेश्चन में कितना किलो घंटे का बात हो रहा है, 16 आवर्स। सो देयरफॉर इन 16 आवर्स द बोट विल ट्रैवल कितना दूर जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा, एक घंटे में अगर x प्लस वाई, तो 16 आवर्स में कितना होगा, 16 इंटू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं। अगर आपका बाइक का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स एक घंटे में 50 किलोमीटर अगर जा रहा है, तो 2 घंटे में क्या होगा, 50 इंटू 2 दैट इज 100 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना होगा, 50 इंटू 3 दैट इज 150 किलोमीटर, राइट। तो वैसे 16 आवर्स में वो बोट कितना जाएगा, x प्लस वाई इंटू 16।
नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या बोला है कि बोट 96 किलोमीटर जा रहा है 16 घंटों में इन डाउनस्ट्रीम, लेकिन डाउनस्ट्रीम में हमने क्या देखा, 16 घंटे में बोट कितना ट्रैवल कर रहा है, इतना किलोमीटर, मतलब ये और ये दोनों किलोमीटर सेम होंगे क्योंकि ये भी 16 घंटा में, ये भी 16 घंटा में। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 16x प्लस वाई इक्वल टू कितना गया बेटा, 96, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सॉल्व ना करना पड़े। तो इधर x प्लस वाई इधर रखिए, ये 16 को उधर ले जाइए, इधर ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 6 जा 96, तो x प्लस वाई कितना हो गया बेटा 6। तो इससे आप x को इधर रख के 6 माइनस वाई वैल्यू निकाल लीजिएगा 3 ग्राम। एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम के बारे में बात हो रहा है। अपस्ट्रीम में बोल रहा है 8 घंटे में 16 किलोमीटर जाएगा। तो पहले अपस्ट्रीम में देख लेते हैं, अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मींस ऑपोजिट डायरेक्शन, इन 1 आवर द बोट ट्रैवल्स, कितना जाता है बेटा, देखिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना गया x माइनस वाई किलोमीटर। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है 8 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन 8 आवर्स में कितना, इन 1 आवर अगर बोट इतना गया तो इन 8 आवर्स कितना जाएगा, 8 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, इतना किलोमीटर गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 8 आवर्स में बोट कितना दूर गया 16 किलोमीटर, और हमने क्या निकाला 8 आवर में ये, तो ये दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों डिस्टेंस 80 किलोमीटर। तो देयरफॉर क्या हो गया 8x माइनस वाई विल बी इक्वल टू कितना बच्चों 16। अब यहां से भी आप सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई को इधर रखिए, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16/8 2 सो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गया। यहां से आप 2 प्लस वाई करके इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। सो बेटा विद दिस आई विल बी स्टॉपिंग द वीडियो हियर बिकॉज इट हैज बीन क्वाइट अ लॉन्ग नाउ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 7 और 8 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल बी फिनिशिंग द चैप्टर बिकॉज 8 के बाद वाले क्वेश्चन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है ना, आपके सिलेबस में 8 तक ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। Okay बच्चों, so till then stay safe, be blessed, and definitely if you have not yet subscribed the channel, do subscribe, press the bell icon and give it a thumbs up if you have liked the video. Tata.